मोहने महतो। तो ये ओरिजिनल कुर्मी महतो हम लोग मुंडा हैं, मुंडा राजा हैं। और मुंडा भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग खतियान में मुंडा है। और हम आज आपको बता देना चाहते हैं, जहाँ बिरसा मुंडा का गांव है उलिहातू, वहाँ आपको बिरसा मुंडा का गांव में के बगल में तुर्की बेड़ा मेरे रिलेटिव लोग रहते हैं, वहाँ वो लोग का खतियन में मुंडा लिखा हुआ है, राजू महतो मुंडा। ऐसे करके सब लोगों का। चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कुर्मी कुर्मी सब जगह करते हैं, मोदी जी से कुर्मी को एसटी में शामिल करने की बात करते हैं, और फिर आप लोग जो है मोदी के विपक्ष में आप लोग जयराम जी जाके वहां कुर्मी हरदीप सिंह को खड़ा कर दिए हैं। कैसे इसे में आदिवासी बनिएगा? देखिए, बंगाल में जो चुनाव आज चल रहा है, तो हमारे कुर्मी समाज क्या है कि हमको तो अब सेंट्रल से रहना होगा, क्योंकि तभी हमको मदद मिलेगा। हमारे कुर्मी लोगों का सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आज हमारे वहाँ अगर कुर्मी को तरजीह दिए हैं और कुर्मी को अगर टिकट दिए हैं, तो जहाँ कहीं न कहीं कुर्मी से वो थोड़ा सा भयभीत हो रहा है कि कुर्मी को अगर लेकर नहीं चलेंगे तो अगला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितना मुश्किल है, वो कहीं का नहीं रह गए। आप बीजेपी में गठबंधन करके चल गए, एक तालाब में छोटा मछली और बड़ा मछली, बीजेपी क्या है, बड़ा मछली है और ये छोटा मछली है, छोटा तालाब का है। तो इसीलिए बीजेपी में जो गया है वहाँ सारे लोग, जैसे बाबूलाल मरांडी गए, उसका भी पार्टी उन्होंने बनाया था, उसका भी पार्टी खत्म हो गया। क्या नहीं बोल रहे हैं जयराम? देखिए, जयराम महतो का तो अगर हम क्या कहें, उनका कहना ठीक नहीं है। उसको क्या कहेंगे हम उनको? वो बंगाल जा रहे हैं, वो अपने शौक से जा रहा होगा, उनको एक दो को सीट जीती हो जाता है तो क्या कर लेगा वो बंगाल। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। इस वक्त हम कुर्मी संघर्ष मोर्चा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष धनपति महतो के आवास में हैं, और इनसे हम खास मुलाकात बातचीत करने के लिए आए हैं बंगाल के चुनाव को लेकर। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का दिनांक डेट जो है सामने आ रहा, वैसे वैसे सरगर्मी नेताओं को ज्यादा बढ़ रहा। आपने देखा होगा कि कल टीएमसी के लोग खूब प्रचार कर रहे थे। टाइगर जयराम महतो भी झारखंड से जाके खूब पसीना बहा रहे, उधर ममता दीदी भी खूब पसीना बहा रहे और इधर मोदी जी भी खूब पसीना बहा रहे। उन्हीं चीजों को देखते हुए आज हम धनपति जी से बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि धनपति महतो जो है कुर्मी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते सारे जगह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जहां के भी कुर्मी हो सभी जगह जाने का काम करते हैं। आज हम खास बात करने का हैं धनपति महतो से। हम जानना चाहेंगे कि उस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं। जोहार धनपति। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारत के कोने कोने जहां जहां हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं, सबको हम मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई एवं जोहार करते हैं, और मुंडा भाषा में भी कहते हैं सवेन को जोहार। धनपति दा, आप हाल फिलहाल में तुलिन भी गए थे, वहाँ के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ जो पसीना जो नेता लोग बहा रहा है, कैसे आप वहाँ देख रहे हैं? देखिए, वहाँ का चुनाव एक दूसरे तरफ से है। आप जानते हैं कि जो देश में जो भी सेंट्रल में जो सरकार रहते हैं, तो सरकार का मतलब क्या बोलते हैं उसे, जब भारत सरकार में कोई भी सरकार का पार्टी रहता है, केंद्र का राष्ट्रीय पार्टी जो रहता है, तो वहाँ क्या है, ममता दीदी का भी पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ मजबूत है। आज हम वहाँ देखने के ये कोई बराबर हम जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि लोगों का एक विचार बदल गया है। क्योंकि क्या है, कुर्मी हमारे झारखंड से सटा हुआ, बंगाल में जैसे तुलिन हुआ, बांकुड़ा हुआ, मेदिनीपुर हुआ, पुरुलिया हुआ, झलदा हुआ, झारग्राम हुआ, आपको इधर जितने भी अयोध्या पहाड़ हुआ, ये आपको आधा सुधा खड़गपुर है, खड़क मकड़क कुर्मी, ये हमारे शब्द है। तो ये आधार उसको क्या हुआ कि हमारे कुर्मी को काट दिया, क्योंकि कुर्मी समुदाय आदिवासी, ओरिजिनल आदिवासी कुर्मी समुदाय है। कुर्मी महतो ही आदिवासी हैं, मोहने मुंडा, मोहने महतो। तो ये ओरिजिनल कुर्मी महतो हम लोग मुंडा हैं, मुंडा राजा हैं। और मुंडा भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग खतियान में मुंडा है। और हम आज आपको बता देना चाहते हैं, जहाँ बिरसा मुंडा का गांव है उलिहातू, वहाँ आपको बिरसा मुंडा का गांव में के बगल में तुर्की बेड़ा मेरे रिलेटिव लोग रहते हैं, वहाँ वो लोग का खतियन में मुंडा लिखा हुआ है, राजू महतो मुंडा। ऐसे करके सब लोगों का मुंडा महतो लिखा रहता है। क्योंकि कुर्मी महतो लोग का क्या है कि हम लोग खतियानी महतो हैं। और भूमिहारी जमीन को भी हम लोग रसीद काटते थे, उस समय रसीद काटते थे, जैसे मालगुजारी रसीद होता था। कौन रसीद काट रहा था? कुर्मी लोग काटता? काट दिया तो नहीं काटा।
चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कुर्मी कुर्मी सब जगह करते हैं, मोदी जी से कुर्मी को एसटी में शामिल करने की बात करते हैं, और फिर आप लोग जो है मोदी के विपक्ष में आप लोग जयराम जी जाके वहां कुर्मी अवतीर सिंह को खड़ा कर दिए हैं। कैसे इसे में आदिवासी बनिएगा? देखिए, बंगाल में जो चुनाव आज चल रहा है, तो हमारे कुर्मी समाज क्या है कि हमको तो अब सेंट्रल से रहना होगा, क्योंकि तभी हमको मदद मिलेगा। तो हमारे वहाँ दो तरह का लड़ाई होगा, एक भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी का लड़ाई होगा, और वहाँ जो भी है नया दल भी गया है टीएमसी, जेलकेम पार्टी है, तो इसका मान लिया दो एक सीट कहीं से अगर भूल चूक से निकल जाता है तो उसका कोई गिनती नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल क्या है कि पूरे भारत का पहला राजधानी था वो। तो उसी तरह का बंगाल एक बंगाल सोनार बांग्ला कहा जाता है उसको, सोनार बांग्ला, क्योंकि झारखंड में अभी हमारे कोयला चांदी अब्र ग्रेनाइट है, और बंगाल से सटा हुआ हमारे कुर्मी लोगों का सबसे ज्यादा बहुल क्षेत्र है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी आज हमारे वहाँ अगर कुर्मी को तरजीह दिए हैं और कुर्मी को अगर टिकट दिए हैं, तो कहीं न कहीं कुर्मी से वो थोड़ा सा भयभीत हो रहा है कि कुर्मी को अगर लेकर नहीं चलेंगे तो अगला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितना मुश्किल है। गणपति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भयभीत हो गया, बीजेपी डर गई कुर्मी लोग से, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कुर्मी लोग को जो बीजेपी बेवकूफ बना रहा है, एक दो सीट में महत्व सीट में विधानसभा सीट दे के जो है फिर कब्जा करेगी अपना सीट, फिर सरकार बनाएगी, लास्ट में कुर्मी को जहाँ है वहीं फेंक देगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, आज अगर कुर्मी को अगर दरकिनार किया है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका परिणाम आप झारखंड में आप देख रहे हैं। जहां कुर्मी को दरकिनार किया गया उस पार्टी का सत्यानाश ही हुआ है। देखिए, आज हम बता रहे हैं, आपको नाम बताना चाहते हैं, पूर्व गृह मंत्री सुदेश महतो जी का एक समय उसका पूरा जलवा था कुर्मी का, जिधर देखिए उधर कुर्मी महतो लोग दौड़ता था, लेकिन उसका आज देखिए नामो निशान बंद हो गया, खत्म हो गया उसका, वो कहीं का नहीं रह गए। आप बीजेपी में गठबंधन करके चल गए, एक तालाब में छोटा मछली और बड़ा मछली, बीजेपी क्या है, बड़ा मछली है और ये छोटा मछली है, छोटा तालाब का है। तो इसलिए बीजेपी में जो गया है वहाँ सारे लोग, जैसे बाबूलाल मरांडी गए, उसका भी पार्टी उन्होंने बनाया था, उसका भी पार्टी खत्म हो गया। बीजेपी में आसू पार्टी गए, बीजेपी के में जहाँ गया वो मछली खा गया, उसका बड़ा मछली। आप मधु कोड़ा का भी निर्दलीय पार्टी था, उसका भी अपना पार्टी था निर्दलीय में, सुन लीजिए, वो भी बीजेपी में गया, उसका भी खत्म हो गया कहानी। आप चंपाई शरण भी चले गए, वो भी सीएम थे, वो बीजेपी में गया, वो भी शांत हो गया वहां। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुर्मी समाज को ये दबाने का राजनीतिक चल रहा है। कुर्मी समुदाय को हम लोग को दबाते ही आ रहा है शुरू से अभी तक अंत तक, और ये सब नहीं चलने जा रहा है। आप गणपति महतो का ऐलान है, अगर कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं करेंगे, और बंगाल चुनाव में हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर बंगाल में अजीत महतो जी अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दिए हैं और उनका बेटा अगर जीतते हैं तो मैं उनको बधाई देते हैं, लेकिन उसको चुनाव जैसे जीतने के बाद, क्योंकि सेंट्रल में सरकार है और अजीत महतो का बेटा को ये कुर्मी में अगर आदिवासी शामिल नहीं करते हैं, तो हमको जहां कहीं तक की है कि अजीत महतो भी कुर्मी को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, अजीत महतो को बेटा को बीजेपी सीट मिला है। देखिए, आप कुर्मी का नेता है, कुर्मी का एजेंडा है, कुर्मी का अध्यक्ष है आप झारखंड पूरे प्रदेश का, तो क्या लगता है कुर्मी लोग जो है उसको मदद करना चाहिए कि नहीं? देखिए, जहां तक की बात है, अगर अजीत महतो जी अगर मान लिया उन्होंने अगर जाके समझौता किए होंगे कि हमको कुर्मी को आदिवासी में शामिल कीजिए, उसका बहकाव से, उसका हुचकाव से, उसका कहने से पूरे रेल टेका में कितने लोगों का पैर टूट गया, कितने लोग जेल हो गया, कितने लोगों को पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिया मार के। तो कुर्मी का अगर इतना बड़ा आंदोलन था, आज 25-30 साल से जो अजीत महतो राजनीति कर रहे हैं कुर्मी समुदाय को लेके, लेकिन उन्होंने एक शब्द बोलते थे पहले कि हाँ हम लोग बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी में हम लोग कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनका वो कुछ दिन पहले आप देखिए, अब उनका बेटा को अगर टिकट दिया गया है, तो हमको कहीं कहीं हमको समझ में आ रहा है कि बीजेपी कुर्मी के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय में जैसे आपका झारखंड का बीजेपी का जैसे बंडाधार हो गया, उसी तरह बंगाल में भी उनका बंडाधार होगा, और बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, सारा जहां हम लोग कुर्मी लोग हैं, पूरा बीजेपी का हम लोग कभी भी मदद नहीं करेंगे। अगर हम लोग को कुर्मी को आदिवासी में शामिल करता है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। कुर्मी का जो बात करेगा वही सरकार में राज करेगा। और झारखंड में भी अगर हम चाहते हैं कि कुर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कुर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए, और नहीं बनाएगा तो आगामी विधानसभा में भी बीजेपी नहीं आएगा। मैंने कुर्मी लोग चला के कांग्रेस का भी बनाएगा आपको केशव महतो को, बीजेपी का भी कह रहे हैं कि कुर्मी बनाएगा, तो बाकी लोग का घास काटने के लिए। आज हम लोग इतना दिन से क्या घास काट रहे थे क्या? आज इतना दिन हम लोग कुर्मी को खाली छोड़ने का ही काम किया है, सारा नेता लोग किया है।
आप देख लीजिए, पहला मुख्यमंत्री झारखंड अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी बना, दूसरा मुख्यमंत्री बना तो आपको अर्जुन मुंडा, तीसरा बना तो आपको 1 महीना 6 महीना के लिए बना था गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो उनका विजन था, उन्होंने सभी समुदाय को लेकर चलते थे, इसीलिए उसको दिसम गुरु बोलते थे। लेकिन उनका बेटा आज हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी है, मुखिया है, उनको उनका सोच और इनका सोच में आकाश पाताल अंतर है। क्योंकि इनका सोच क्या है कि झारखंड में जितना लूटो और बाहर में ले जाके क्या कहेंगे, बंगाल ये आपको आसाम में जाके यहाँ का पैसा ले जाएगा, आसाम में खर्चा करो। अरे भाई, आपका झारखंड में यहाँ आदमी अंधकार है, बिजली का बिल 7,000 10,000 आ रहा है तो तुरंत बिजली काट दे रहा है ये। और जहां तहां कहीं छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं दिन दहाड़े 12 बजे मर्डर कर दे रहा है लोगों को। ये नेता लोगों को क्या है कि अपना रोटी सेको और दुनिया जाए भाड़ में, ये लोग का राजनीतिक है। तो ये चलने वाला नहीं है, जनता जाग चुका है। इसलिए बंगाल में भी परिवर्तन लाएगा भारतीय जनता पार्टी। और हम चाहेंगे कि ममता दीदी को आप वहां से हटाना चाहिए, ममता दीदी को हटाना चाहिए, क्योंकि वे बांग्लादेशी है। बांग्ला से देश से ये हमारे यहाँ के झारखंड और बंगाल को कुर्मी को बांटने का काम किया है। आज तक भी कुर्मी का जो दरिया है, जो नक्शा है, इसको बदलना चाहिए। और हमारे जहाँ के कोयला है, यही हमारे खनिज संपदा है, यही फैक्ट्री लगना चाहिए। फैक्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार होगा, यहाँ के लोगों का बंगाल के बॉर्डर में हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन होगा। तो यहाँ के लोगों का विजन नहीं है। आज हमारे देखिए अर्जुन मुंडा जी, आप हमारे कुर्मी का खुलेआम विरोध किए। आज हमारे जितने लोग हैं यहाँ, अब बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सारे लोग निर्दलीय बन के जीते, बीजेपी में आए। आप खाली बीजेपी में सिर्फ अपना धन उगाई करने का काम किए। लेकिन कुर्मी का हित के जहां तक बात आता है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं, बोलते हैं कि हेमंत सोरेन बोलते हैं कि क्या कि आदिवासी का इतना ठीक नहीं है। अरे आदिवासी का ठीक नहीं था, आप जाके वो पति पत्नी दोनों एक एक जहाज उड़ा रहे हैं। एक दिन का जहाज का खर्चा कितना होता है पता है आपको? इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए। तो आदिवासी का अधिकार दिलाने गए, आदिवासी जन तो पैदल चल के जाए, ट्रेन में जाए, जहाज में 3 दिन पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। हेमंत सोरेन पत्नी भी अलग जा रही है, वो भी जा रहे हैं। तो ये झारखंड का पैसा को आप बंगाल आसाम में ले जाके खर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ के लोग तरस रहे हैं, यहाँ के आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं, महतो लड़ रहे हैं, आपस में आदिवासी महतो को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और बाहरी लोग आके झारखंड में राज कर रहे हैं। ये कहाँ का रीति और रिवाज है? अच्छा धनपति जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब असम गए तो आपको दिक्कत हो रहा है। जयराम महतो चल गया बंगाल में, पसीना बहा रहे हैं, यहाँ का तेल पूरा बहा रहे हैं, कहाँ नहीं बोल रहे हैं जयराम? देखिए, जयराम महतो का तो अगर हम क्या कहें उनको, वो उनका कहना ठीक नहीं है। उसको क्या कहेंगे हम उनको? वो बंगाल जा रहे हैं, वो अपने शौक से जा रहा होगा। उनको 1-2 को सीट जीती हो जाता है तो क्या कर लेगा वो बंगाल में? कुछ तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। झारखंड उनका अपना घर है, बंगाल भी घर है, लेकिन पहले झारखंड के कुर्मियों का अधिकार दिलाना चाहिए।